अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का कल फैसला कुन दिन होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट में मुज़ाकरात अब कल सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होंगे। तहरीक इंसाफ ऐलान कर रही है कि कल अगर मुज़ाकरात की मेज पर फैसला नहीं हुआ तो फिर अदालत में फैसला होगा। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों इतराफ से संजीदगी दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमती वज़रा भी बार बार मुज़ाकरात के खिलाफ बयान दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत की नेक नियति पर सवालात उठा रही है। आज लाहौर में रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि अगर हुकूमत ने 14 मई से पहले असेंबली तहलील ना की तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए। अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट देके तो उसके बाद इलेक्शन होगा, अगर ये समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जी सितंबर में इलेक्शन होगा, किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबली ना डिसॉल्व की, हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। रावलपिंडी में रैली से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत से मुखातिब होकर कह दिया है कि कल मैं आपको सुनूंगा कि हमारी तजवीज पर आपका क्या जवाब है। अगर आप हमारी तजावीज पर मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर हम चीफ जस्टिस के सामने अपना नुक्ता नजर रखेंगे। साहब से सवाल करता हूँ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? और अगर हिस्सा है तो वो मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? कल हमारा जो प्रपोजल, मैं चाहूंगा कि उस पर हमें आप दो टोक जवाब दें। अगर आप इत्तफाक पर नहीं आते तो मैं चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हाजिर होकर अदालत के अंदर ओपन कोर्ट में तहरीक इंसाफ का मतमा नजर, तहरीक इंसाफ की काविश और कोशिश कौम के सामने सुप्रीम कोर्ट में रख दूं और फिर फैसला आइन के मुताबिक होगा और आवाम करेगी। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ क्या जानबूझकर रुकावट बन रहे हैं या फिर कोई गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है या फिर नवाज शरीफ की पॉलिसी है? ये हम नून लीग से पूछेंगे, क्योंकि इसके अलावा आज मरियम नवाज ने भी कहा है कि पर्चा आउट हो गया है। वहां प्लानिंग है कि वजीर आजम के खिलाफ तौहीन का पर्चा देंगे। ये चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो जाए वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई ना होगा। मुल्क की तरक्की में एक शख्स हाइल है, उसका नाम है इमरान खान। सियासी तो वो नहीं है, वो दहशतगर्द है। असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। बात ये थी कि असेंबली टूटेगी और सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकार बैठे जो आपको इलेक्शन आपके आगे रख देंगे। इमरान खान के सहूलतकारों ने उसको लाने का ये मंसूबा बनाया। पेपर आउट हो गया, ये मंसूबा तुम्हारा कामयाब नहीं होने देंगे। पहले हम नाइंसाफी करेंगे, साजिश करेंगे, कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा दे, जितने पर्चे मर्जी देने दो, हम ये भुगत के आए हैं सारा कुछ, अब तुम्हारी बारी है। चीफ जस्टिस की सास साहिबा है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ हैं, वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी, बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। पहले असेंबली तोड़ी और बड़ी रौनक के साथ तोड़ी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं कि हमारी असेंबलियां बहाल की क्यों किए जाए। भाई तुम, ये मुल्क तुम्हारे वालिद साहब का मुल्क है। मैं आवाम से पूछती हूँ कि अब हम आपको पता चला है कि असल सिसिलियन माफिया कौन है, असल गॉडफादर कौन है इस मुल्क के। इनको इलेक्शन की जल्दी नहीं है, इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए, वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात बेसूद हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर यानी अक्टूबर में होंगे। जबकि वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा है कि कभी दहशतगर्दों के विंग और पेट्रोल बॉम्ब फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। सारा रौला सितंबर का। इमरान खान चाहता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सितंबर में रिटायरमेंट से पहले पहले इलेक्शन हो जाए और आप चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। हम ये नहीं चाहते कि उनकी रिटायरमेंट के बाद हो, हम चाहते हैं वक्त पे हो। मुज़ाकरा जो है सियासतदान इस किस्म के जो है वो करते रहते हैं, खेल जो है वो। इस शख्स से मुज़ाकरा करना एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। अदालत ने कहा है कि जाओ जी मुज़ाकरात करो, पहले अपने तो मुज़ाकरात कर लें। आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि सुलह कर लो। कोई क्रेडिबिलिटी है कि उनके कहने में? कोई मुज़ाकरात नहीं है। कभी दहशत गर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी आलमी कुव्वतों के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी मीर जाफर सादक कहने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों में बैठे लोगों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश
करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। कभी अदालतों में पंचायत नहीं लगती। ये किसी की ख्वाहिश पे पंचायत अगर लगेगी तो यकीनन ये कामयाब नहीं होगी। एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। जुमे को इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार किए गए थे, जिस पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था। उसी रात लाहौर में चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस ने धावा बोला तो उस पर भी तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन यह भी कह दिया कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा था कि मुज़ाकरात को सबूतात करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे और मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। लेकिन इस मामले पर खुद हुकूमती वुज़रा सवालात उठा रहे हैं। परवेज इलाही के घर पर छापे से मुताल्लिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही के घर छापे का मीडिया से इल्म हुआ, जिम्मेदार वही लोग हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे, जबकि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पहले इमरान खान और अब परवेज इलाही पकड़े नहीं गए। ये इंतजामिया पर सवालिया निशान है। इंतजामिया में पीटीआई के हिमायती नाटक कर रहे हैं ताकि हमदर्दियां हासिल करें। ये तमाशा देख रहे हैं कि खान साहब के जमान पार्क के ऊपर भी रेड होता है और खान साहब नहीं पकड़े जाते। उनके परवेज इलाही साहब के घर पे रेड होता है, वो नहीं पकड़े जाते। आखिर ये लोग क्या हैं? ये कानून से बड़े हैं या ये तमाम फरमाइशी प्रोग्राम होता है, नूरा कुश्ती होती है कि हमें जरा लीडर बनाओ। मुझे तो कोई बईद नहीं है कि जो उनके अंदर इंतजामिया में कोई हमायती हल्के होंगे, शायद वो इस किस्म के नाटक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब एक फरमाइशी प्रोग्राम है जिससे उनके लिए हमदर्दी पैदा करने का सामान पैदा किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में, सारी दिलचस्प सूरत हाल में कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान हतमी मुज़ाकरात होने हैं। साथ ही कल अदालत में भी बहुत अहम दिन है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस भी सुनेगा।